Students, next topic in our chapter is the motion of object in different dimensions या फिर कह सकते हैं motion of object in 1, 2 and 3 dimension। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट के अलग अलग डायमेंशन मोशन के बारे में समझना है या फिर अलग अलग तरह के डायमेंशनल मोशन जो पॉसिबल हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये समझना है कि डायमेंशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इस तरीके से, ये हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस, और इस तरीके से अपोजिट इस पॉइंट से इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन से लेफ्ट की डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो ये हमारा क्या जाता है, नेगेटिव एक्स। मान लीजिए इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये स्टूडेंट हो गया हमारा नेगेटिव एक्स, और इस ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हो जाता है स्टूडेंट हमारा नेगेटिव वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और हमारे पास एक्सिस होता है जो कि इस प्लेन ऑफ पेपर के ऐसे परपेंडिकुलर होता है ऊपर की डायरेक्शन में, इस तरीके से ये। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्सिस तो हमारा हो गया, एक एक्सिस इस डायरेक्शन में एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस तीसरा एक्सिस। तो एक्चुअल में स्टूडेंट हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम होती है, यानी 3 डायमेंशंस होते हैं। और जो तीसरा जो डायमेंशन होता है या फिर जो तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट इसको हम ऐसे स्पेस में हवा में इस तरीके से क्या ड्रॉ तो कर नहीं सकते, जैसे कि हमने एक्स और वाई को ड्रॉ किया हुआ है। तो इस एक्सिस को हम इस तरीके से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जेड एक्सिस जो है स्टूडेंट वो इस तरीके से है, और नेगेटिव जेड पीछे की तरफ ऐसे अंदर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव जेड होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये सिस्टम है, ये एक्स वाई जेड जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसको हम एक और नाम कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ये पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ओरिजिन। इस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहाँ से हम सभी मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर जहाँ से हम सभी रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन या फिर रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ये टर्म थी डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एंड जेड, तो ये 3 हमारे पास क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन कौन से डायमेंशनल मोशन पॉसिबल होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टूडेंट 1 डायमेंशनल मोशन। यानी 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ मान लीजिए किसी एक एक्सिस के अलोंग ही क्या करता हो, मूव करता हो। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ मान लीजिए इस एक्स पॉइंट के अलोंग ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लीजिए पहले वो यहाँ पर इस पॉइंट पे था, फिर वो इस पॉइंट पर आया, फिर वो इस पॉइंट पर आया। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, पहले उसने ये डिस्टेंस x1 कवर की हुई थी, बाद में उसने ये डिस्टेंस कवर की, ओरिजिन से x2 पर पहुँच गया, फिर वो ऐसे x3 पर पहुँच गया। तो स्टूडेंट जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था तो वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। और अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है तो मैं कह सकता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पर वो x1 पोजीशन पे था, फिर वो x2 पोजीशन पे भी था, किसी अनदर टाइम पर
फिर वो x3 पोजीशन पे भी था। यानी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट की ही क्या हुई, आवश्यकता पड़ी। यानी कह सकते हैं मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट की ही क्या थी, ज़रूरत थी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के मोशन को अगर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो हम कहते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन है। अगर उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही डायमेंशन की या फिर एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की हमें क्या हो, नीड हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये हमारा कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे इसको, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की अगर हमें ज़रूरत हो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वन डायमेंशनल मोशन। तो स्टूडेंट ये जो अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, मान लीजिए इस तरीके से क्या कर रहा था, ये मूव कर रहा था अलोंग द एक्स एक्सिस। पहले ये ओरिजिन है, ये P1 पॉइंट पर पहुंचा, फिर P2 पॉइंट पर इस तरीके से, तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये अलग अलग पोजीशन। तो स्टूडेंट जब वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऐसे मान लीजिए मूव कर रहा था, तो हम इस फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। यानी इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यानी वन डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मूव करता है। स्टूडेंट इसी तरीके से ये जो हमारा वन डायमेंशनल मोशन है इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन भी कहते हैं। इसके कुछ रियल एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, क्या, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट अगर हम ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्या है, फ्री फॉल हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे फ्री फॉल हो रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे ऐसे जा रहा है फ्रीली, इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्रीली नीचे जा रहा है। तो स्टूडेंट हमें पता है वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड चलता है नीचे की तरफ। अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाने लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन के अकॉर्डिंग चलने लग रहा है, क्योंकि एक लीनियर मोशन को ही क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो है मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ट्रैक पर सीधा एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उस टाइम उस मोशन को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल कहेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास मोशन है वो है टू डायमेंशनल मोशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर टू डायमेंशनल मोशन को अगर हमें डिफाइन करना है, तो जैसे हमने वन डायमेंशन को डिफाइन किया था, यानी वन डायमेंशन की या फिर वन एक्सिस की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर टू डायमेंशन का मतलब होगा टू कोऑर्डिनेट्स की वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम कैसे समझ सकते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ ओनली टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन। यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स में से अगर हमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट की क्या हो, आवश्यकता हो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, टू डायमेंशनल मोशन
कहते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें मैंने एक्स और वाई को ही क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट P1 पॉइंट पर रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट P1 से ऐसे चला और P2 तक पहुँच गया। तो P1 से जब P2 तक यहाँ पर जाएगा तो स्टूडेंट हमें क्या क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट कहाँ से चेंज हो गए, x1 से x2 चेंज हो गया, y1 से y2 चेंज हो गया। तो स्टूडेंट अगर हम मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो मुझे ये x1 यानी x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 ये चाहिए, दूसरा जो y डायरेक्शन में मुझे ये एक्सिस भी चाहिए या फिर ये कोऑर्डिनेट्स भी मुझे ज़रूरत होगी क्योंकि उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों की पोजीशन की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में तो पहले x1 था और बाद में क्या हुआ, x2 होगा, और जब वो ऐसे जा रहा है स्टूडेंट तो पहले तो y1 था y एक्सिस में और फिर वो क्या हो गया, ऐसे y2 हुआ, यानी y और x दोनों क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों एक्सिस की क्या होती है, ज़रूरत होती है इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा 2 डायमेंशनल मोशन होता है इसको हम मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इस तरह के मोशन में द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए प्लेन, एक प्लेन में मूव करता है। मान लीजिए प्लेन ऑफ पेपर है और यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, तो ये प्लेन ऑफ पेपर इस तरीके से कहीं पर भी क्या कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, यानी इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, एक्स में भी और वाई में भी मूव कर सकता है। ऐसे एक्स और वाई कहीं पे भी क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि ये ऊपर भी मूव करेगा, यानी ये ऊपर मूव नहीं करना चाहिए। ये अगर ऐसे ऊपर की तरफ मूव हुआ तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है, एक प्लेन ऑफ पेपर पर कहीं पर भी मूव करना। तो ये होता है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ये कहें इसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर कह सकते हैं द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो किसी भी प्लैनेट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं अराउंड द सन, कोई भी हमारे पास प्लैनेट जैसे कि अर्थ है, तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या करती है, एक प्लेन में मूव रिवॉल्व करती है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर x में ये पोजीशन, ऐसे y में पोजीशन, यानी x और y में ही क्या करती है, वो ऐसे रिवॉल्व करती रहती है। इस तरीके से इस प्लेन को छोड़कर ऊपर या नीचे की तरफ नहीं जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर वो एक प्लेन में मूव कर रहा है तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, यानी देखो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, तो यहाँ से यहाँ पे जब आएगी तो देखो यहाँ पे क्या था, ये पोजीशन थी, यानी ये हमारा है x1 और ये है y1, इतना ये x1 ये y1, और जब ये अर्थ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगी तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, x2 हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया, y2। तो x2 और y2 यानी x और y दोनों एक साथ क्या होते हैं स्टूडेंट, चेंज होते हैं जब किसी भी प्लेनेटरी मोशन या फिर प्लेन मोशन की बात करते हैं या फिर 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर चाहे किसी भी पॉइंट पर जाएं, x और y सिर्फ ये दोनों ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक कार मूविंग अलोंग जिग जैग पाथ ऑन ए लेवल रोड। तो मान लीजिए अगर कोई कार जिग जैग मोशन में इस तरीके से स्टूडेंट, मान लीजिए एक रोड है ये, इस तरीके से जिग जैग मोशन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे और ऐसे, तो क्या x और y यानी इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, देखो ऐसे, जब ये ऐसे गए तो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और ऊपर भी जा रही है, यानी x एक्सिस को भी हमें इंक्लूड करना होगा और ऐसे y एक्सिस को भी हमें इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आगे भी जा रही है और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई कार जिग जैग पाथ में है तो वो भी हमारा क्या हुआ,
2 डायमेंशनल मोशन ही हुआ। अगर हम लेवल रोड की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक और हमारे पास डायमेंशनल मोशन है जो है 3 डायमेंशनल मोशन। अब ये स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर तीनों डायमेंशंस की क्या होगी, ज़रूरत होंगी। मान लीजिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन। यानी अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत हो तो स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, ये 3 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन होगा। यानी हमें x, y और z तीनों डायमेंशन की या फिर तीनों एक्सिस की ज़रूरत हो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, वो 3 डायमेंशनल मोशन है। तो स्टूडेंट मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस स्पेस में एक पॉइंट पर है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऐसे मूव कर रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऐसे मूव कर रहा है। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट इस एक्सिस में ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है, ये थोड़ा सा हाइट में है स्टूडेंट। ये जो है इस प्लेन ऑफ पेपर पे इसके ऊपर नहीं है, ये इस प्लेन ऑफ पेपर से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस में x1, y एक्सिस में y1 और ऐसे ये जो है z एक्सिस में ऊपर की तरफ, z एक्सिस में ये डिस्टेंस कितनी है, z1 है। तो x1, y1, z1 क्या है, p1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये p1 से लेकर p2 पॉइंट तक जाता है और उसके कोऑर्डिनेट्स तीनों चेंज हो जाते हैं x2, y2 एंड z2, तो स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें x की भी ज़रूरत होगी, y की भी ज़रूरत होगी और z की भी ज़रूरत होगी। तो इस तरह के एक्सिस को हम, इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। और जब 3 डायमेंशनल मोशन होता है तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं वो मोशन किस में है, स्पेस में है। स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन, यानी हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, यानी वहाँ उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव करेगा, स्पेस में मूव करेगा। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल मोशन में एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो स्टूडेंट वहाँ पर कोई 2 पोजीशन, 2 कोऑर्डिनेट्स ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं और एक क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी यहाँ पर z क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं मोशन इन 1 डायमेंशन की बात करूं तो इस केस में स्टूडेंट हमारा एक ही एक कोऑर्डिनेट ही क्या रहेगा, वेरी करेगा, चेंज होगा। 2 कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन के कुछ एग्जाम्पल भी हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ द 3 डायमेंशनल मोशन क्या है, ए फ्लाइंग काइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम एक काइट को हवा में, आसमान में उसको फ्लाई कराते, उड़ाते हैं, तो वहाँ पे हमें पता है वो जो काइट होगी, वो जो पतंग होगी, वो लेफ़्ट राइट में भी जा सकती है, इस तरीके से लेफ़्ट राइट में भी जा सकती है, आगे पीछे भी जा सकती है और ऊपर और नीचे भी जा सकती है। यानी तीनों डायमेंशन में क्या कर सकती है, हमारी काइट फ्लाई करती है। यानी हम कह सकते हैं तीनों डायमेंशन की वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो जो हमारा कोई भी जो फ्लाइंग काइट का जो एग्जाम्पल है वो क्या होना चाहिए, हमारा 3 डायमेंशनल होना चाहिए। यानी वो 3 डायमेंशन में आएगा, क्योंकि ये जो काइट होगी तीनों डायमेंशन में क्या करती है, मूव कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम कहें स्टूडेंट मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, तो स्टूडेंट हमें पता है एरोप्लेन क्या है, आगे भी जाती है पीछे भी, मतलब एक डायमेंशन ये हो गया आगे जाने का, आगे पीछे ये वाला हो गया, लेफ्ट राइट में भी वो मुड़ती है, हमें पता है। और स्टूडेंट वो ऊपर जो सरफेस होता है, सरफेस से ऊपर की डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एरोप्लेन भी क्या करती है, तीनों डायमेंशन का क्या करती है,
यूज़ करती है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस, फ्लाइंग काइट, ये दोनों क्या है हमारे 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल होंगे।